हेलो नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे आपके 2018 से लेकर 21 तक के, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8 और 15 से विभाज्य, यहाँ पे गुणज नहीं होगा, 15 से विभाज्य। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यहाँ पे विभाज्य की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको देखना है 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य ये भी नंबर है आपका, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 3 से विभाज्य। क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो, ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है। अब हम चेक करेंगे 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य क्या ये है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो, ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो छोटा, क्या ये छोटा है? नहीं है। छोटा कौन सा है? ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि 3, 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 3 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो और 18 से विभाज्य हो। सबसे पहले हम देखेंगे 3 से विभाज्य। आप देखेंगे ये 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है। अब उसके बाद हम देखेंगे 9 से विभाज्य। जैसे हम 9 से विभाज्य देखेंगे तो ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है। जैसे हम 7 से विभाज्य चेक करेंगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ देखेंगे 7 एकन 7, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, ये कट रहा है। 7 तियां 21, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, ये भी कट रहा है। 7 निम 63, ये भी कट रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नहीं, आपको क्या देखना है, 3, 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? का ये इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा? आप कहेंगे सर ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, बट आपको ये भी चेक करना है, ये जो है ये कभी भी 2 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको चेक करना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है? आप कहेंगे सर ये वाला जो है ये छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं 3, 7 और 18 का हमें क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम। एलसीएम लेंगे हम तो 2 तिया 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्या नहीं बचा? सिर्फ 7 बचाएगा। 7 इसमें और करा देंगे तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2 ती 6 ती 18 सत्ते 126, और 126 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बट ज़्यादातर क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 5 अंकों की संख्या 5, 9, 3, ए 20, 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले 5, 9, 3, ए और बी। ठीक है, आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा नंबर सिस्टम के, तो ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे। हम क्या करते थे, ए बी की जगह हम क्या ले लेते थे? 9 और 9 ले लेते थे। ठीक है, जैसे हमने लिया तो 593, और यहाँ पर क्या ले मान लेंगे हम? 9 9 मान लेंगे। कह रहे हैं एक विभाज्य किससे? आप कहेंगे सर 3 और 7, और ये 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है। तो ये जाहिर सी बात है इसके मल्टीपल से विभाज्य होगा। इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा? जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 231। तो ये किससे विभाज्य होगा? 231 से भी विभाज्य होगा। 231 दूनी, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकन 2, 2 ती 6, 2 दूनी 4। फिर घटाएंगे, 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, फिर 9 लेंगे हम। ठीक है, अब इसको हम कराएंगे 5 बार। ठीक है, 5 बार करके देखेंगे। 5 बार करके देखेंगे तो आएगा 5 एकन 5, 5 तिया 15,
5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे 4, 11 में से 5 जाएगा 6, और यहाँ देखेंगे हम तो ये तो कम ही हुआ, तो हम इसको 6 बार से करा देंगे। ठीक है, 6 टाइम्स करा देंगे हम, 6 टाइम्स से करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 8, ये ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी क्या गलती कर दी हमने। 6 एकन 6, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 5 बार ही कराएंगे। 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 9 में से 5 जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती की थी, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा और फिर हम उतारेंगे 9। ठीक है, अब इसको हम कराएंगे 7 बार से। जैसे हम 7 बार कराएंगे तो ये आएगा आपका 7 एकन 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 या 21, 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से आएगा आपका 2, और 4 में से 1 जाएगा 3, 32, और फिर जो होता है इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, और 9 में से 3 जाएगा 6, यानी ये x यानी a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका b हो जाएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम, सिर्फ मान रखना है। a का मान रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। b का मान रखेंगे सस्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। प्लस ए बी कराएंगे तो ये हो जाएगा 42, घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, 36 में से 7 जाएगा तो आएगा आपका 29, और 29 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि 5 35 39 65 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है, ये आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे। 5 कौन कौन से नंबर हैं आपके, 5 है, 35 है, 39 है, और आपका 65 है, 65। क्या है आपका 65 है। सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे हम, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13 5 65, और 39 के लिए 13 तिया 39, 35 के लिए 7 पन्ना 35। ठीक है, सभी हो गए इसमें, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 13 5 65, 65, और इंटू 21 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 21 पंचे 105, 21 सिक्का 126, 126 में 10 जोड़ देंगे 136, तो ये हो जाएगा आपका एलसी, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बट हमें पूछ रहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आप कहेंगे 9 9 9 5 बार, ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब इसमें भाग कराना है, किसका भाग कराएंगे हम, 1365 का भाग कराएंगे, तो ये पहले जाएगा 7 बार में। जब 7 बार में जाएगा तो ये आएगा 9 5 5 5 आएगा। ठीक है, फिर 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, फिर आएगा आपका 9, फिर ये जाएगा आपका 3 बार में, 3 5 15, 3 18 1 19, 3 तिरका 9 1 10, 3 एकन 3 और 1 4, 40 95 आएगा। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 14 में से 9 जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 354। बस आपको क्या करना है, जो ये नंबर आपको दिया गया है इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करा देना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा अभी हम थोड़ा देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसका और इसका डिफरेंस लेना है। सॉरी, इसका इसका हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना। डिफरेंस लेंगे हम तो ये आएगा 999, कितने टाइम है, 5 टाइम, फिर आपका कितना है 3 5, और इसको हमें घटा देना है। घटाएंगे तो ये आएगा आपका 5 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग बताओ। तो 9 9 18 6 24 4 28 और 5 33। 33 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन को। लिखा है बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। संख्या कौन सी है आप कहेंगे 3 0 ए 6 8 और बी है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, इसका इसका योग कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस बी। क्या हो जाएगा 6 प्लस बी हो जाएगा। इसका लेंगे हम तो 8 ए 3 11, ये हो जाएगा 11 प्लस ए हो जाएगा। इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे किसके बराबर हो जाएगा 11 के या 0 के। तो 11 लेंगे हम, ठीक है। तो 11 में से 6 जाएगा आपका 5 आएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी किसके बराबर है 11 के। तो यहाँ से अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या रखें, देखो a तो बड़ा है, सबसे पहले क्या a बड़ा है b से। तो देखो हम एक सोचेंगे, आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ 9 रख दें और यहाँ पे हम 3 रख दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और ऑप्शन में भी है आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या बताओ। देखो मासा कितना है आप कहेंगे सर 15 है, तो हम इसको क्या मान लेंगे 15 ए मान लेंगे। एक संख्या को हम क्या मान लेंगे 15 बी मान लेंगे। दोनों का योग 75 है, तो 15 क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, योग करा देंगे तो ए प्लस बी किसके बराबर है आप कहेंगे सर ये 75 है, तो 75 के बराबर है। 15 से काटेंगे तो ए प्लस बी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम कितना है कह रहे हैं, एलसीएम जो है वो आपका 90 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 ए बी क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा किसके बराबर है कह रहे हैं 90 के बराबर है। तो 15 से काट देंगे हम तो ए बी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ए बी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। जोड़ने पर 5 हो, गुणा कराओ तो 6 हो जाए। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे दो नंबर होते हैं 3 और 2 होते हैं। हमसे पूछ रहे हैं बड़ा नंबर बताओ, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 45, सॉरी 15 क्या हो जाएगा 45, 45 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6 12 और 48 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे 6 12 और 16 का। 6 का लेना है, फिर 12 का लेना है, फिर 16 का लेना है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आप कहेंगे सर 48 आ जाएगा, ठीक है। अब 400 और 500 के बीच ऐसा नंबर आपको देखना है जो 48 से विभाज्य हो। तो ऐसा नंबर होता है आपका 432 होता है। कितना होता है 432 होता है, ठीक है। 432 हो जाएगा। फिर 432 में 48 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 480। तो ये दो नंबर हो गए आपके, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का हमसे क्या पूछ रहे हैं योग बताओ, तो इन दोनों नंबर का योग हो जाएगा आपका 912 हो जाएगा। और 912 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा सर 432 कैसे पता कर लिया कि 432 होगा। तो इसका प्रोसेस होता है 500 में आपको 48 से भाग देना है, जो शेष फल बटे उसको घटा देना है, और फिर आपका वही निकल के आएगा कि ये नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। सबसे पहले 2 शेष बचता है, जैसे ही हम इसमें 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 960। इसमें 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 120। इसमें 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 956, सॉरी 956 हो जाएगा। इसमें 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 480 हो जाएगा।
ठीक है, 480 हो जाएगा। अब 3 से विभाज्य है, बिल्कुल है। 3 से विभाज्य है, बिल्कुल है। बट ये तो 5 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ये भी 5 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है। 3 से विभाज्य है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हम बात करते हैं 4 से विभाज्य, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, ये भी देखो 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है। ठीक है, 8 से विभाज्य, ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी 8 से विभाज्य है। अब आप कहेंगे सर अब तो आप फंस गए, बिना अब इसको ऑप्शन से तो आप कर ही नहीं सकते। आप यही सोचेंगे ना कि अब इसको तो ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है। ये तो छोटी है, ये भी छोटी है, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है? 960। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन से, ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया गया है, ये थोड़ा ऑप्शन इसमें दिए गए थे। एक ऑप्शन था आपका n+5, एक ऑप्शन था आपका n+6, एक ऑप्शन था n-3 और एक ऑप्शन था n+4। ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। कह रहे हैं किसी धन पूर्णांक को n सॉरी फॉर दैट, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाज्य करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। अब आपके मन में आएगा सर कि n जो होगा 7 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 2। यानी n का मान कितना हो गया? आप कहेंगे सर n का मान हो गया 7 से 2 ज़्यादा 9 हो गया। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। फिर कह रहे हैं शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाज्य करें कि शेषफल 0 आए? ये ऑप्शन में ये दिया गया था आपका, शेषफल क्या आए? 0 आए। ठीक है, देखो देखो n में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 15 15 7 से विभाज्य नहीं होता। n में से 3 घटाओगे 6 7 से विभाज्य नहीं होता। n में 4 जोड़ोगे 13, ये भी नहीं होता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं। सॉरी 13 ABC 4 अलग अलग संख्याएं हैं। संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13A 13B 13C का मासा 13 है, जहां ABC प्रत्येक 60 से कम है और A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। ये आपको बताना है। देखो 13 है एक संख्या और फिर आपका है 13A 13B 13C। इसका मासा कितना है? 13 है, बिल्कुल 13 मासा होगा। तो अब देखो हम क्या करें, एक संख्या 13 मान लेंगे। ठीक है, A को क्या मान लेंगे हम? 13 इंटू 2 करा देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। बी को हम 13 तिया क्या करा देंगे? 39 करा देंगे। और सी को हम 13 चौको 52 करा देंगे। अगर आप इन सब का एलसीएम लोगे तो 13 ही आएगा। ठीक है, और ए बी सी कह रहे हैं प्रत्येक जो है वो 60 से कम है, तो कोई ये 60 से कम भी है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और ए बड़ा है बी से, सॉरी ए जो है वो छोटा है बी से, छोटा है। बी जो है वो छोटा है सी से, ये भी देखो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो हमसे पूछे ए प्लस सी बटे बी का मान बताओ। ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 26 और 52, 26। सो प्लस क्या हो जाएगा? 52 यानी 52। और बटे में कितना है? आप कहेंगे सर बी कितना है? 39। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78। डिवाइड किससे कराना? 39 से। 39 दूनी कितना हो जाएगा? 78। दो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा। दो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कह रहे हैं कि यदि एक संख्या 6 8 7 x 2 9 9 से विभाज्य है तो 2x का मान बताओ। सबसे पहले आपको देखना है 6 है, 8 है, 7 है, x है, 2 है और 9 है। कौन किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। 9 से 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 से 14 प्लस x। 14 को जोड़ोगे तो 5 प्लस x। x का मान कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर 4 होना चाहिए। हमसे पूछ रहे हैं 2x बताओ, तो 2x कितना हो जाएगा? 8। 8 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, लिखा है कि 3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 82, 80 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, देखो 82 और 80 अपॉन में कितना हो जाएगा, इन सब का अगर आप एलसीएम लो कितना आएगा, 15 8 120 आएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। 0 से 0 काटोगे तो 72, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर 72, 10 बचेगा, 108, 12 निम्मा 108 यानी कितना हो जाएगा, 69 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसको चेक कराएंगे, 6 से विभाज करने पर क्रमशः 4, ये 4 शेषफल देगा। जैसे इसमें से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 9906। ठीक है, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 9916, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 17 यानी 117 हो जाएगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा 9908, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन सिर्फ ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। और सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वर्ग होनी चाहिए। 180 किसी का वर्ग होता है, 180 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता। ठीक है, 196 होता है, डी, ये किसी का वर्ग नहीं होता। ओके, अब 900 है और ये 196 है, और 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो और 18 यानी 9 से विभाज्य हो। 9, 6, 15, 9, 6, 15, 1, 16, ये 3 से ही विभाज्य नहीं हो रही, तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इस वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 126, 224, 608 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होता है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 126 में आपको क्या करना है, 2 सब्ट्रैक्ट कराना है, 2 सब्ट्रैक्ट कराना है। 224 में आपको 7 सब्ट्रैक्ट कराना है। 608 में आपको 19 सब्ट्रैक्ट कराना है। तो 126 में हो जाएगा 124, इसके देखेंगे तो ये हो जाएगा 24 यानी 7 हो जाएगा, यानी 217 हो जाएगा। इसकी बात कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 में से 9 जाएगा 9, 589 हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। 9 में से 7 जाएगा, आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा। 8 में से 1 जाएगा, आप कहेंगे सर 7 आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा, आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा। 372 तो ऑप्शन में नहीं है। अब 372 का भी हम कुछ फैक्टर लेंगे। 372 का क्या कराएंगे, हम फैक्टर लेंगे। जैसे ही हम इसको 4 से कराएंगे तो 4 से कराएंगे तो 4 निम 36, 4 तियाँ 12, 93 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो फिर ये कटेगा 3 से, तो 4 गुणे 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। देखो ये जो है 31 ऑप्शन में है, और 31 से ये भी कटेगा, 31 से ये भी कटेगा, 31 से ये भी कटेगा, तो आंसर क्या हो गया आपका 31 हो गया। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और
331 को विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो सबसे पहले 156 में से आपको 6 घटाना है, तो ये 150 हो जाएगा। 181 में से एक तो 175 हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, 6 घटाएंगे तो 200 325 हो जाएगा। इनका हमें एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ लेंगे हम। 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, तो 150 तो ऑप्शन में नहीं है। अब हमें क्या कराना है, इसके फैक्टर निकालने। तो 150 का भी फैक्टर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 गुणे 50 हो जाएगा। ये भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 25। तो 25 जो है इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और 25 ऑप्शन में भी है, तो 25 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाए। 7 घटाने पर, जैसे इसमें 7 घटाओगे तो 0 देगा, 7 घटाओगे तो ये भी 0 देगा, 7 घटाओगे तो ये भी 0 देगा, 7 घटाओगे तो ये भी 0 देगा। ठीक है, अब हमें देखना है 7 जैसे इसमें घटाओगे तो 9 1 10, 9 1 10 3 से विभाज्य नहीं होता, गलत ऑप्शन। 7 घटाओगे 6 और 1 7, 3 से विभाज्य नहीं होता, गलत ऑप्शन। 7 घटाओगे 8 और 1 9, 3 से विभाज्य होता है। 7 घटाओगे 7 और 1 8, ये भी गलत ऑप्शन। सिर्फ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों की ये चीज समझ में नहीं आएगी, सर आपने किया क्या है। देखो 7 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 10090। इसका डिजिटल सम लेंगे, 9 और 1 10 हो जाता है, जो आपका 3 से नहीं कटता है। और 3 से कटना चाहिए, क्यों कटना चाहिए, क्योंकि वो 15 है, और 15 का मतलब होता है जो कोई संख्या 15 से विभाज्य है वो 3 से भी होगी और 5 से भी होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका डिजिटल सम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 108, 124, 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे ही समान की बात हो जाए, 108 होता है, 124 हो जाएगा, 156 समान की बात करते हैं। सबसे पहले इनका डिफरेंस लेंगे, तो आप कहेंगे सर 14 में से 8 जाएगा आपका 6 16। इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3 32, और इसका डिफरेंस लेंगे इन दोनों का तो ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8 48। यानी जो संख्याएं आई कौन सी आई, 16 32 और 48। ठीक है, इन तीनों का एनसीएफ एचसीएफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 16 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6 8 और 15 से विभाज्य है। पूर्ण वर्ग है, देखो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग। ऐसे तो ऑप्शन को एक ऑप्शन को नहीं काट सकते, बट जैसे ही आप पहुंचे 2 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 8 का मतलब क्या, 2 से विभाज्य, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बच्चे आपके 2 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद संख्या जो है 5 से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से विभाज्य नहीं होती, सिर्फ ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई साहब, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके 2018 से लेकर 2019 के 2018 से लेकर 2021 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन को हम ज्यादातर क्वेश्चन को किसे सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन से। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए बड़ा है बी से और उनका एलसीएम जो है 209 है, ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। देखो सबसे पहले आपको देखना अभाज्य संख्याएं हैं, 209 होनी चाहिए। आपके मन में आना चाहिए कि 209 कब आएगा, जब हम 19 का गुणा किससे कराएं, 11 से कराएं, तभी आपका आएगा। यानी ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, एक कौन हो जाएगी 19 और एक हो जाएगी 11। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे सोच लिया। देखो हिट एंड ट्रायल आपको भी लगाना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा कब होगा, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जैसा मैंने एक बार में कर दिया आप भी कर लेंगे, नहीं, प्रैक्टिस की ही बात होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी बताना है। तो ए कितना हो जाएगा 19, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361,
माइनस क्या है 11, घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 053 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट आपको हिट एंड ट्रायल करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष देती है। जैसे ही आप इसमें 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 960, 9 6 15 कटता है, ये हो जाएगा। जैसे इसमें 2 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 9 5 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 5 6 ये ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। तो 6 5 11 9 20 ही 3 से नहीं कटेगा और इसमें 3 भी दे रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसकी बात कराएंगे तो ये हो जाएगा 480, 480 का मतलब 3 से कटता है, 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, सभी से कट रहा है। ओके, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब इसमें और इसमें देखेंगे, 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगी 960, इसमें 2 घटाएंगे 120, ठीक है। इन तीनों में आपको देखना है कंडीशन, देखो सभी सेटिस्फाई, 3 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 5 से भी आपका ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, 8 से आपका ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। बट सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है, तो 962 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से देता है। तो पहले तो हम इसको देखेंगे नहीं, नहीं देखेंगे भाई, मन ही नहीं मेरा, क्यों देखें। पहले हम देखेंगे 7 का गुणज, 7 का गुणज है 7 पन्ना 35, नहीं है 7 का गुणज। 7 का गुणज है 7 या 21 4, 7 6 42, नहीं है। ये 7 का गुणज है, नहीं है। कौन सा गुणज है, 7 1 7 3 बचेगा, 7 पन्ना 35 बी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम भाई इसको क्यों देखें, जब सेट ही कुछ इस प्रकार से किया गया है कि सिर्फ इससे चेक हो जाएगा तो हम इसको क्यों देखें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, सबका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। किन का लेंगे हम एलसीएम, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का और आपका 12 का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या का लेंगे, 3 चौको 12, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। इसमें देखो 6 भी हो गया, ठीक है, 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, 8 2 दूनी 4 दूनी 8, अब देखो 8 भी हो गया, बचा क्या है 7 इंटू क्या हो जाएगा 7, बस यही हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 सत्ते 168, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 24 सत्ते 7 चौको 28, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेषफल बचता है, ठीक है। ओके, 6 को भाज करने पर 4 शेष देता है, तो 4 घटाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 9 9 0 6, तो 6 से कट रहा है, इसको घटाएंगे तो 9 9 1 6, ठीक है, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन गलत हो गया। ये हो जाएगा 9 9 और 4 बच रहा है तो 16 4 20 17 4 21, गलत ऑप्शन। इसकी बात करेंगे तो 9 9 0 8, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, सिर्फ ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपको हिट एंड ट्रायल से करना है। ए बड़ा हो बी से और ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समापवर्तक 209 हो, तो हम ए इंटू बी 209 यानी कब होता है, जब हम 19 गुणे क्या करा देंगे, हम 11 करा देंगे। ये थोड़ा आपको सोचना था हिट एंड ट्रायल से। और बी स्क्वायर माइनस ए पूछा, 11 में 11 क्या हो जाएगा 121, माइनस क्या है 19, तो 102 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
लिखा हुआ दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी ये एलसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए, हम शायद टाइप नहीं हो पाए, तो अभी हम करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। देखेंगे, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना, अगर एचसीएफ 1 है तो ये 22 है। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, 276 है, और यहाँ पे इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22 और 1 23 हो जाएगा, 23 एकन 23, 23 दूनी 46, तो ये इसका 12 गुना हो जाएगा, और ये भी इसका क्या हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। अब हमसे देखो एक चीज पता है, क्या पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम गुणे क्या हो जाएगा, एचसीएफ बटे में क्या हो जाएगा, पहली एक संख्या में दी गई 132 और दूसरी संख्या में निकाल देंगे हम, 12 से काटेंगे 12 इंटू क्या हो जाएगा 11, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 और 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, और 24 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये छूट गया था आपका, ठीक है, उस पीडीएफ में नहीं हो पाया था, देखेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कि यदि 6 अंकों की संख्या 5 Z 3 X 4 Y 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो, कोई संख्या 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है और 13 से विभाज्य है, तो इसके मल्टीपल से विभाज्य होगी, गुणा 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 जिसका गुणा होगा उससे विभाज्य होगी। इसका गुणा कितना हो जाएगा, 11 77 का 13 से कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1001। ठीक है, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1001 का किसी भी संख्या से गुणा कराएं, जैसे हम ए बी और सी से गुणा कराएं तो ये क्या हो जाता है, 3 बार 2 बार रिपीट हो जाएगा, ए बी सी हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये इससे विभाज्य है तो ये इसके मल्टीपल से विभाज्य होगी, तो यानी ये हो जाएगा अगर 5 Z 3 X 4, ठीक है, और ठीक है, और बाई की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बाई है तो बाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है। ठीक है, देखो अगर हम देखें ठीक है, तो यहाँ से देखो x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा, z का मान कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स का मान कितना है, आप कहेंगे सर x का मान है 5 प्लस वाई का मान कितना है सर 3 माइनस जेड का मान कितना है, आप कहेंगे सर 4, 5 3 8 में से 4 जाएगा 4, 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे इसको। लिखा है कि संख्या 8 2 3 पी 2 क्यू 7 11 और 13 से विभाज्य, कोई संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य है तो इसके मल्टीपल से विभाज्य होगी, 7 11 और 13, तो इसके मल्टीपल से विभाज्य होगी, मल्टीपल कितना हो जाएगा 1001। 1001 का आप किसी में भी गुणा करा दो 3 नंबर की संख्या में, वो रिपीट हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ए बी और सी में करा दें किसका गुणा, आप कहेंगे सर 1001 का गुणा, तो वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी ए बी सी और फिर ए बी सी, ये हो जाती है तो रिपीट हो जाएगी, तो यानी पी जो होगा 8 हो जाएगा, क्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, डिफरेंस पूछ रहे हैं 8 में से 3 जाएगा 5, 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।